हर हर महादेव। जो कि एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो व्रत ठीक से हो जाए तो उसका यह आनंद भी तो है उसका। तो यामे यामे फलम प्रोक्तम कोट्यंदः समुद्भवः कामार्थी संपदा पुत्रः कीर्त लोकांश शाश्वता। जो 11 का व्रत करता है उसको अच्छी पत्नी मिलती है, बेटियों को अच्छा वर मिलता है। और गर्भिणी नारी एकादशी का व्रत तब तक तो कर ही सकती है जब तक उसको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्णन है कि उसको ऐसी संतान होती है पूरी धरती पर उसकी कीर्ति हो जाती है, उसका यश हो जाता है। 5 महीने तक तो नारी व्रत कर सकती है, गर्भ में संतान आवे, चौथे महीने में लिंग बनता है, स्त्री है कि पुरुष है, पेट में बच्ची है, बेटी है या बेटा है। तो 5वें महीने तक तो वो व्रत कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वर्णन है कि गर्भिणी नारी भी उसके गर्भ में संतान है, इन नियमों का पालन कर लेती है तो ऐसे संतान को जन्म देती है कि पूरी दुनिया में उसके बच्चे की कीर्ति फैल जाती है। अविवाहित कुंवारी कन्याएं 11 का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यज्ञ उत्तीर्ण लभ्यन्ते, इसमें वर्णन किया गया है कि 10,000 यज्ञ करने से जितना आप पुण्य कमाते हैं, एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है 11 की। मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पुराण पढ़े, लेकिन मुझे एकादशी से ऊपर कुछ दिखा नहीं। पूर्व में भी मैंने बोला है, बस यही बातें पढ़ करके मेरी एकादशी को 39 वर्ष हो गए, 39 साल। और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि 39 साल में अन्न का टुकड़ा नहीं गया पेट में 11 वाले दिन। एकादशी माँ की कितनी बड़ी कृपा है, साधना सिद्ध हो जाती है। एकादशी करने वाले लोगों की साधना सिद्ध हो जाती है। यदि आपसे बन जावे, बेटियां मुझे सुन रही हैं, बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बच्चों से बहुत स्नेह प्रेम करता हूं, तो वह मेरी बात माने और 15 दिन में एक बार अन्न हड़ताल करें, अन्न छोड़ दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। कंठ में तुलसी जरूर पहने, माथे पर चंदन तिलक लगाए। यो भुक्ते वासरे विष्णु के पश्चादिको ही साहा। जो एकादशी के दिन भोजन करता है, वर्णन किया है, उसे पशु से भी गिरा माना गया। 11 के दिन जो भोजन करता है वह पशुओं से भी बिल्कुल गिरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का सहारा लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह शरीरधारी भीतर और बाहर करोड़ों पापों से भरा हुआ है। इसलिए जहां तक बन जावे तो 11 को आप अन्न ना खाएं, व्रत कर लें। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नैमिषम गया। जो एकादशी का व्रत करते हैं, घर पर रहने पर भी उनको काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस दिन आप व्रत एकादशी का कर रहे हैं, आप घर में भी रह रहे हैं, तो भी आपका घर प्रयाग बन गया है। काशी का महात्म्य देने वाला है, पुष्कर का महात्म्य देने वाला है। इतनी बड़ी महिमा 11 की है, इतनी बड़ी महिमा एकादशी की। आनंद कर दिया। द्वादशी तु सनाज्ञेया पुत्र नामाक्षदायिनी प्रातः स्नात्वां हरिं पुण्य उपमासं समपर्यते। एकादशी को जितना जल्दी आप जागते हैं, द्वादशी को भी उतना ही जल्दी जागिए। भोर में जल्दी जाग करके तुलसी का पूजन करें, उसकी परिक्रमा करें, एक लोटा पानी सूर्य भगवान को दें। आपके यहाँ यदि गैया है
हमने तो ये भी पढ़ा है कि गौ माता के खूंटे पर एक लोटा जल चढ़ाने से उम्र बढ़ती है, सब अलाय वलाएं कट जाते हैं। एक लोटा जल जिस खूंटे पर गौ माता बंधती है, उस खूंटे के ऊपर एक लोटा पानी, उसके ऊपर भी द्वादशी के दिन डाल दें। एकादशी आपने करी, ये लिख लें, मुझे ध्यान नहीं रहेगा फिर बोलने के लिए। और इससे अलाय बलाएं अपमृत्यु, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और द्वादशी के दिन एक लोटा जल गौ माता के खूंटे के ऊपर, जिस खूंटे पर वो बनती है गैया, उस खूंटे के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दें, ऐसे अपमृत्यु कट जाती है। वही वर्णन किया। प्रातस्नात हरिम पूज्य उपवासम समर्येत, पारण करें, तुलसी पत्र मुख में डालें, गंगा जल डालें, तो यह व्रत आपका एक विशेष व्रत हो जाता है। पारण द्वादशी में कर लें, त्रयोदशी लगने से पूर्व पारण हो जाए। वो वर्णन है, पूसकाले द्वयं कुर्यात् प्रात मध्याह्निकं तथा द्वादशी साधिता येन नरेण भुवि सर्वदा अम्बरीषादया सर्वे या भक्ता भुवि विश्रुता द्वादशी साधियत्मा तु ते गता विष्णु सद्मनि। अम्बरीश राजा का यहाँ प्रमाण दिया गया है, जो कि यह व्रत करते थे। यदि पारण के दिन द्वादशी अत्यंत अल्प रहे तो उषा काल में प्रातः बहुत जल्दी जाग करके, और वह आप देखिए, ऐसा बताया जाता है कि 3 बजे से पहले स्नान नहीं किया जाता, हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन 2 समय का ऐसा टाइम बता गया है, एक तो कुंभ का पर्व हो तो 3 बजे से पहले आप नहा सकते हैं। एक दूसरा है कि पारण करने के लिए यदि 3 बजे से पहले पारण का टाइम है, समय है, तो भले ही 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, और उस समय आप स्नान करके नहा करके आप पारण करते हैं। और ये मैं बराबर बीच में बताता रहता हूँ। हमारी ये पारण वाली वीडियो, हर वीडियो आप सुना करें। कभी कभी ऐसा भी योग बनता है कि रात्रि को 1:30 बजे पारण करना पड़ता है, और हमने किया है। जिसमें द्वादशी में जो एकादशी आती है तो बहुत अल्प होती है, उसमें बहुत कम टाइम होता है, तो फिर उसका जो पारण का टाइम है वो प्राय रात में ही ऐसे ही समय पे आता है। उसके लिए मैंने बहुत बार आपको सचेत किया है और आगे करता भी रहूँगा। तो वही बात कही गई है कि त्रयोदशी लगने से पहले पारण हो जाना चाहिए, ऐसा वर्णन, तो उसका बहुत ज़्यादा मातम हो जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। इस लोक में किए गए दान भोग तथा पूजा आदि में जो कुछ भी आपको, आपकी पूजा को, आपके दान को, आपके समर्पण को स्वीकार कर लेते हैं। कल या परसों मैंने बात बोली है, को स्वीकार कर लेते हैं। कल या परसों मैंने बात बोली है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका किया गया सत्कर्म पूरा 100 गुना हो जाता है। जो भी कुछ है, आपने एकादशी व्रत करते हैं, मंदिर में आपने एक बार मत्था टेका है तो वो 100 बार के बराबर है। आपने 1 रुपया दान में दिया तो वो सैकड़ों के बराबर है। तो उसकी महिमा सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। कहीं तो हमने इसको 1000 गुना भी पढ़ा है, लेकिन जिस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ तो उसमें यह वर्णन किया गया है। एकादश्याम यदा ऋक्षम शुक्ल पक्षे पुनर्वसु नामना साच जयाख्याता तिथि नाम उत्तमा तिथि। एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, एकादशी वर्णन किया गया है कि उस दिन पुख्य नक्षत्र पड़ गया है। एकादशी वाले दिन सप्त जन्म कृतम पापम स्वल्पम वायद पापनवा। एकादशी यदि पुख्य नक्षत्र में पड़ जाए और उस दिन आपने व्रत किया है तो एक ही एकादशी 7 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है, समाप्त कर देती है। ये मुझे आगे से ध्यान देना पड़ेगा और मैं यहाँ से निवेदन करता रहूँगा कि अब के बार एकादशी पुख्य नक्षत्र में पड़ रही है, तो पुख्य नक्षत्र में जो पढ़ने वाली जो 11 है, सप्त जन्मा कृतम पापम स्वल्पम वा, ये वर्णन किया गया 7 जन्मों के पापों को जला करके वो राख कर देती है।
और जब एकादशी पुक नक्षत्र में पड़ जाती है तो उस एकादशी को जयंती के नाम से समझा जाता है। ये विजया जयंती, ये एकादशी के नाम है, लिखा जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हराति। जब एकादशी जयंती बन जाती है, जैसे त्रिस्पर्शा एकादशी, अभी मैं बताऊंगा त्रिस्पर्शा का मतलब क्या। जैसे त्रिस्पर्शा है उसी प्रकार से एकादशी कभी जयंती बन जाती है। तो जयंती कब बनती है? जब एकादशी वाले दिन पुक नक्षत्र पड़ जाए। जब एकादशी वाले दिन पुक नक्षत्र पड़ जाता है, इधर ध्यान दे लो, एकादशी के दिन जब पुक नक्षत्र पड़ जाता है तो वह एकादशी जयंती एकादशी हो जाती है। और इसके करने से सीधे 7 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये कभी कभी पड़ता है। त्रयस्पर्शा जयंती, ये एकादशियां, ये कभी कभी योग बनता है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि जयंती जो है वो सभी पापों का हरण कर लेती है, 7 जन्मों तक किए गए सभी पापों को विध्वंसित कर देती है। और उसको, उस तिथि को श्री भगवान की पूजा की गई है। सालराम भगवान का अभिषेक पूजन किया गया है। एकादशी के दिन शंख स्पर्श की भारी महिमा है। शंख को छूने की एकादशी के दिन, तुलसी के पूजन की और भगवान सालराम के महाअभिषेक की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। 11 के दिन सगरेणा ककोस्तेन नहुषेणे च साधिता। यह एकादशी अम्बरीश राजा ने, सगर राजा ने और रेवती के पिताजी, रेवत जिनका नाम था, उन्होंने और नहुस नाम के राजा ने यह एकादशी के व्रत किए। 7 जन्म कृतात्मा पान मुच्यते नात्र संशय तामेका समुपोख्यात पुण्य नक्षत्र संयुता एकादशी सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव। 7 जन्मों के तो पाप जलते ही है। एक बात और लिख लें, यदि आप लिख ही रहे हैं, सहारनपुर वाली मैया, वो बात ये लिखने के लायक है, यदि आपकी जयंती एकादशी पड़ गई है, पुक नक्षत्र में एकादशी पड़ी है, तो एक एकादशी करने से 1000 एकादशी करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आप उद्यापन भी कर दें, लेकिन जब 11 पुक नक्षत्र में पड़े उस समय उसका योग जयंती एकादशी बन जाता है। और मैं पहले से सावधान करता रहूँगा, उस एकादशी को आप जरूर कीजिएगा जिसमें पुक नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है एकादशी सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव। उन मनुष्यों को एक ही एकादशी करने पर 1000 11 करने का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमाएं, स्नान दानम जपा होम स्वाध्याय देवतार्चनम। यूँ तो रोज ही देवताओं का अर्चन वंदन करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन जप करें, होम यज्ञ करें, हवन करें। ये आदत में डाल लो। आप छोटा सा कुंड ले लो, आश्रम ने बहुत हवन कुंड आपके घर भेजे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये 2 मंत्र नारायण को, 2 और 1 3, हाँ 3 मंत्र नारायण को भारी प्रसन्न करता है, वो आप लिख लें। 3 मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी। अभी मैं खाटू श्याम महिमा इधर हरियाणा से निवेदन कर रहा था। बर्बरीक ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा अपराशक्ति को प्राप्त कर लिया, पराशक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें दर्शन दिया। यही मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र की इतनी साधना करी कि उस समय बर्बरी का सामना करने वाला कोई नहीं था। उसके कटे हुए मस्तिष्क को भगवान श्री कृष्ण पूरी धरती पर यात्रा करने के लिए निकले थे, छाती से लगा लिया था। जब राजस्थान के उस प्रदेश में पहुंचे जो स्थान जयपुर से आगे है, तो एकदम वो छाती से वो मस्तिष्क छूट गया और धरती में समाहित हो गया। भगवान कृष्ण बहुत रोए, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, खूब ढूंढा, वो धरती में समाहित हो गया। तो अब भगवान ने कहा था कि आने वाले कलयुग में बर्बरी का मस्तिष्क खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो इसकी पूजा करेगा वो पूजा मुझे लगेगी। वो मंत्र यही था जो बर्बरीक ने साधना करी थी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह बात यहाँ कही जा रही है, द्वादशी के दिन इस मंत्र से आप यज्ञ में आहुति डालिए। भले ही आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, लेकिन द्वादशी के दिन आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। द्वादशी के दिन नारायण पर तुलसी पत्र चढ़ाना, ब्राह्मण भोजन कराना, जप करना, यज्ञ करना और स्वाध्याय विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, गोपाल सहस्रनाम पढ़िए। इससे आपकी की गई 11 की महिमा कितनी हो जाती है, नीचे के श्लोक में लिखा है, पंचमेना स्वमेधेन यदान्ना तो युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा दिया, हवन कर लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लिया, तो सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपकी मरी मराई बज रही हैं, उत्साह के साथ बैठिए। सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। अभी कुछ नए श्रोता आए, मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, एकादशी में पुक नक्षत्र पड़ जाए तो एक एकादशी 7 जन्मों के पाप जलाती है और 1000 एकादशी करने का पुण्य मिलता है। आप भी कैलेंडर आजकल मिलते हैं और उसमें सब कुछ लिखा होता है, मोबाइल में भी लिखा मिल जाता है। ये ढूंढते रहिए कि एकादशी पुक नक्षत्र में कब आ रही है, और पहले से सावधान हो जाइए कि वो एकादशी छूटनी नहीं है। भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं, पुक नक्षत्र में एकादशी पड़ रही है। 3 मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी। अभी मैं खाटू श्याम महिमा इधर हरियाणा से निवेदन कर रहा था। बरबरीक ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा अपराशक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें दर्शन दिया। यही मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र की इतनी साधना करी कि उस समय बरबरी का सामना करने वाला कोई नहीं था। उसके कटे हुए मस्तिष्क को भगवान श्री कृष्ण पूरी धरती पर यात्रा करने के लिए निकले थे, छाती से लगा लिया था। जब राजस्थान के उस प्रदेश में पहुंचे जो स्थान जयपुर से आगे है, तो एकदम वो छाती से वो मस्तिष्क छूट गया और धरती में समाहित हो गया। भगवान कृष्ण बहुत रोए, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, खूब ढूंढा, वो धरती में समाहित हो गया। तो अब भगवान ने कहा था कि आने वाले कलयुग में बरबरी का मस्तिष्क खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो इसकी पूजा करेगा वो पूजा मुझे लगेगी। वो मंत्र यही था जो बरबरीक ने साधना करी थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह बात यहाँ कही जा रही है, द्वादशी के दिन इस मंत्र से आप यज्ञ में आहुति डालिए। भले ही आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, लेकिन द्वादशी के दिन आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। द्वादशी के दिन नारायण पर तुलसी पत्र चढ़ाना, ब्राह्मण भोजन कराना, जप करना, यज्ञ करना और स्वाध्याय विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, गोपाल सहस्रनाम पढ़िए। इससे आपकी की गई 11 की महिमा कितनी हो जाती है, नीचे के श्लोक में लिखा है, पंचमेना स्वमेधेन यदान्ना तो युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा दिया, हवन कर लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लिया, तो सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपकी मरी मराई बज रही हैं, उत्साह के साथ बैठिए। सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। अभी कुछ नए श्रोता आए, मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, एकादशी में पुक नक्षत्र पड़ जाए तो एक एकादशी 7 जन्मों के पाप जलाती है और 1000 एकादशी करने का पुण्य मिलता है। आप भी कैलेंडर आजकल मिलते हैं और उसमें सब कुछ लिखा होता है, मोबाइल में भी लिखा मिल जाता है। ये ढूंढते रहिए कि एकादशी पुक नक्षत्र में कब आ रही है, और पहले से सावधान हो जाइए कि वो एकादशी छूटनी नहीं है। भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं, पुक नक्षत्र में एकादशी पड़ रही है, उस 11 को जरूर कीजिएगा। ये मैं पूरे देश को कह रहा हूँ। भले आपने उद्यापन कर दिया है, आप 11 करते नहीं हैं। यदि पुक नक्षत्र में एकादशी आ रही है तो वैसे मैं भी बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कब आ रही है। कभी कभी आती है, सालों में आती है, 10 सालों में आती है।
5 साल में आती है, 25 साल में आती है। लेकिन जब भी आवे पुक नक्षत्र में एकादशी, उस एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। और इसका परिणाम यह है कि 7 जन्मों के पाप जला देती है और एक ही एकादशी करने से सीधे 1000 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यह इसकी महिमा है। तो यह विशेष योग बन जाता है। एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवा, स्पष्ट लिखा है, 1000 एकादशी के बराबर फल हो जाता है। एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवा, 1000 एकादशी और इसका इतना फल है। और आपने हवन जब ब्राह्मण भोजन करा दिया, द्वादशी को तुलसी पूजन कर लिया, तो 5 अश्वमेधेन, युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन लोगों को 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये एकादशी की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। इससे बड़ा धरती पर कोई व्रत नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, उपवासस्य नक्तस्य तेक भुक्तस्य मयि प्रभु, भगवान आप हमें ये बताएं कि इस व्रत वाले दिन कितनी बार फलयार करना चाहिए। क्या इस व्रत को पूरा करने के लिए और भी कुछ नियम है क्या? उसी दिन अन्न छोड़ना है या पहले से अन्न छोड़ना है? इसके बारे में आप बताएं प्रभु हे जनार्दन, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हैं और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। और वह कहते हैं कि जो एकादशी को 3 दिन में इसको पूरा कर लेते हैं, 3 दिन में इस एकादशी को पूरा करते हैं, 10वीं एकादशी और द्वादशी। ये आप लिख लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। 10वीं और द्वादशी को जो 2 बार भोजन करते हैं, 10वीं को भी 2 बार भोजन कर लिया और द्वादशी को भी जिन्होंने 2 बार भोजन कर लिया, उनकी एकादशी का जो फल है वो आधा रह जाता है। फल तो मिलता है लेकिन 50%। श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है कि यत् पुण्यम भवेत् तस्य यत् सुरैरपि दुर्लभम, एकादशी का जो पुण्य है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एतस्मार्थ अर्ध पुण्यम तु प्राप्नोति नक्त भोजनम, यानी 2 बार भोजन कर लिया तो अर्ध पुण्यम, उस एकादशी का पुण्य सीधे आधा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं मिलता हो, पुण्य मिलता है लेकिन आधा मिलता है। इसलिए वर्णन किया है कि 10वीं की रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लिया जाता, एक ही बार प्रसाद लिया जाता है। और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन लिया जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, कहा भगवान इसका फिर कोई विशेष कोई महत्व है क्या? हाँ महत्व क्या है? गौ सहस्रेण यत् पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे, वर्णन किया गया है कि वेदांतियों की जो मुक्ति होती है, साधकों की वो मुक्ति होती है। और जिंदे जी हर एकादशी में उसको गौ सहस्रेण 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है, जिसने 10वीं और द्वादशी को एक ही बार भोजन, 10वीं को भी एक बार भोजन और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन। और एकादशी के दिन एक बार फलयार। वैसे तो इसमें वर्णन यह किया गया कि फलयार में सिर्फ दूध और फल ही होना चाहिए और कुछ नहीं, पेट भरा को कुछ भी नहीं। व्रत सिर्फ दुग्ध और फल के ऊपर ही किया जाता है, दूध और फल। एक ही दिन की तो बात होती है भैया, 15 दिन के बाद तो एकादशी आती है। और इस कलयुग में तो ये सब साधन बना लिए गए हैं, ये सब पहले कुछ भी नहीं था। आज तो आदमी का मुंह पूरे दिन चलता ही रहता है। पेठा फल में भी आ जाता है, मिठाई में भी आ जाता है। मैंने पढ़ लिया इसलिए आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा पेठा मुख में डाल लिया करेंगे 11 वाले दिन, उसको फल में लिया गया। दूध की बड़ी महिमा है। बहुत लोग कहते हैं कि व्रत वाले दिन दूध नहीं लिया जाता। अभी तक मुझे ऐसा पढ़ने के लिए, हाँ चातुर्मास में मैंने ज़रूर पढ़ा है। 1 महीना ऐसा है कि जिस महीने में दही नहीं लिया जाता, 1 महीना ऐसा है जिसमें दूध का भी परहेज कर लेते हैं, और 1 महीना ऐसा है जिसमें हरी सब्जियां नहीं ली जाती। अब चौमास आएगा, चातुर्मास आएगा, तब मैं आपको
निवेदित करता रहूँगा। लेकिन अभी कहूँगा एतस्मात् अर्ध पुण्यम, जो दसवीं और द्वादशी को 2 बार भोजन करते हैं उनकी एकादशी का पुण्य सिर्फ आधा ही रह जाता है, और जिन्होंने दसवीं और द्वादशी को 1 बार भोजन कर लिया है उनको गौ सहस्रेण यत पुण्यम, उन्हें सीधे 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो क्या मेरी यहाँ से कही गई बात आपकी समझ में आ रही होगी, भाषा समझ में आ रही है? तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी नाम की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंके आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे जय। श्री राधे श्याम। आइए 1 मिनट के लिए बस भगवान का नाम। और यह पंक्ति हम बहुत सालों के बाद गा रहे हैं। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 2 पंक्तियां हैं, बस गुनगुनाए लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि 3 मई को मुझे व्यासपीठ मिली 28 साल पहले। 28 साल पूरा हो रहा है, 29वां आरंभ हो रहा है। और बरसाने के पास से एक गांव में कथा हुई है और कथा में दक्षिणा मिली 700 रुपया। जो वो 700 रुपया आज 7 लाख से भी ज्यादा आनंद दे दे। 700 रुपया उस कथा का आशीर्वाद ही लिया। 500 रुपया उसमें से पाठ करने वाले को दे दिया और 200 रुपया उसी गांव का आदमी बेचारा रोज आता था दोपहरी में ढोलक बजाने के लिए। हमने कहा चल भाई ये 200 तू ले जा। और हम आए भागवत जी का आशीर्वाद लेकर के। तो 28 साल का यह समय कैसे निकला, कितने लोग मिले, अपने शिष्य लोग मिले और इसमें कितने आयोजक लोग मिले, कितने लोग मिले इस 28 साल के प्रभाव में। और आज मैं इस व्यासपीठ से उन सबको बहुत बहुत बार याद कर रहा हूँ। और ये पंक्तियाँ 5-4 साल के बाद गा रहे हैं। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आइए तालियां बजाते रहिए। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। जय हो,
मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है जी, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। बोले नारायण देव भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे श्याम। तो इस बात को, दो बातों को बहुत ध्यान में रखिएगा। एक बात तो यह है कि पुष्य नक्षत्र में एकादशी पड़ जावे तो उसको जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है, और यह एकादशी राधे, और यह एकादशी बड़ी विशेष है। क्या विशेष है? 7 जन्मों के तो पाप जला देती है और 1000 गोदान का फल प्रदानित कर देती है एक ही बार। इसमें वो क्या 1000 एकादशी का फल प्राप्त करा देती है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि 10वीं के दिन अन्न छोड़ दिया गया, द्वादशी के दिन अन्न छोड़ने का मतलब एक बार भोजन लिया गया है। तो ऐसी एकादशी करने पर 1000 गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। याम एक भुक्तस्य शुद्ध चित्तो दृढ़व्रतः। दशम्याम एक भुक्तम, 10वीं के दिन एक बार भोजन शुद्ध चित्त में, मौन रहकर, कोई बात नहीं, आसन लगाकर, शुद्धता और पवित्रता के साथ में वह प्रसाद लें। वो भी रात्रि का सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त से पहले ही उसको ले लीजिएगा। यदि रात्रि में आप लेते हैं सूर्यास्त के बाद तो वो मान्य नहीं होगा। 10वीं के दिन एक ही बार दोपहर में ले लीजिएगा। और एक बड़े आनंद की बात इसमें लिखी गई है, एक बार में तो लोग 6 टाइम का ले लेंगे। इसमें वर्णन है कि एक बार में भी भोजन उतना ही होना चाहिए जो रोज आप एक बार में करते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कल एकादशी है तो 10वीं के दिन ठूस ठूस करके खाएंगे कि कल भूख न लगावे, तो फिर वो एकादशी नहीं मानी जाएगी। ये बात भी बड़ी अच्छी इसमें कही गई है। इसमें वर्णन किया गया है तो 10वीं को आप उतना ही लें, ये नहीं कि डबल कर दें आप उतना ही लें जो रोज की आपके एक टाइम की खुराक है। आप देख लीजिए, रोज 2 रोट फुल्का खाते हैं या 4 खाते हैं या 5 खाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा और उस दिन आप उतना ही लें।
अब 1000 गैया का गोदान करने का फल मिलेगा, एक गैया आवे 30-35 हजार की, तो आपने कितना पुण्य कमा लिया। तो ऐसे ही मिल जाएगा क्या? इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? त्यागना नहीं पड़ेगा क्या? तो उसमें जो आपका एक समय का जितना आहार होता है उसमें उतना ही लिया जाता है। ये नहीं है कल एकादशी है सोचें जितना ले ले, नहीं, वो नहीं होगा। ग्रंथ में वर्णन है कि 10वीं की शाम से ही आप चावल वगैरह छोड़ दें, संध्या से। हाँ, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 10वीं को सुबह के दोपहर के टाइम में ले लिया, ठीक है। हम आश्रम में भी 10वीं की शाम को चावल नहीं बनने देते, ना कथा में। ऐसा नहीं है कि जो बातें यहाँ आपको सुना रहे हैं उसको हम फॉलो ना करें, सबसे पहले तो उसको हम ही लोग फॉलो करते हैं। शाम को नहीं बनने देते 10वीं की शाम तो। अब कोई नया हलवाई आ जाए, कोई नया, और मैं नहीं हूँ तो ये भले ही हो जाए, लेकिन मेरे होते हुए तो मैं बड़ी इन सब चीज़ों पर बड़ी निगरानी रखता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी खुद की अपनी एक श्रद्धा है। क्योंकि इन सब चीज़ों के परिणाम और प्रभाव हमने देख लिए हैं। तो दशम्याम एक भुक्तशा शुद्ध चित्तो दृढ़व्रता, शुद्ध चित्त। इसमें तो वर्णन है कि आप भले ही रोज नहीं नहा पाते हैं 3 टाइम, लेकिन 10वीं के दिन शाम को स्नान करके भगवान की आरती पूजा, एक माला का जप करके और भगवत नाम स्मरण करके, और ऐसा स्मरण करके सोए, हे प्रभु, हे भगवान गरुड़ध्वज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कल 11 है, हमारे इस एकादशी के व्रत को आप सार्थक कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, हमसे कोई गलती ना हो किसी भी प्रकार की। ऐसी प्रार्थना की जाती है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे, मैं भी सही हूँ। और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, कल एकादशी है, तो एकादशी की महाराज जी ने कुछ उपाय बताए हैं, और कौन सी एकादशी सबसे ज़्यादा शुभ और अच्छी होती है वो भी महाराज जी ने बताया है। आप लोग भी सुनिए वीडियो को पूरा और स्किप मत करना। पूरी जानकारी चाहिए तो पूरी देखना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।